नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मोदी की कदमों में बड़ा भाई आ गया, लेकिन छोटा भाई मोदी को आंख दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है आंख? उसके पीछे का कारण क्या है पता नहीं चल रहा। लेकिन अब आखिरी कोशिश, जो कुछ दिन पहले तक बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, बेटा भी आकर के कह रहा था कि वो हमें बदनाम करने की जो कोशिश की जा रही है वो कोशिश करते रहे, हमें उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम देश सेवा करते रहेंगे। ये बात कह रहे थे कौन साहब? ये बात कह रहे थे आदित्य ठाकरे साहब। और पिताजी उनके कह रहे थे कि मोदी क्या है, मोदी क्या है, मोदी इस देश को टुकड़ों में बांटना चाहता है। जो आइडियोलॉजी बाला साहब ठाकरे की थी, हालांकि बाला साहब ठाकरे भी, मैं उस पर अभी कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। जो आइडियोलॉजी बाला साहब ठाकरे की थी, उस आइडियोलॉजी को पूरी तरह से तोड़ करके, छोड़ करके बेटे ने राह दूसरी पकड़ ली और एक प्रकार से गाली गलौज करना शुरू कर दिया। मोदी को, शाह को, फडणवीस को धमकी देना शुरू किया कि किसी भी सूरत में ये देखेंगे कि तुम रहोगे कि हम रहेंगे। जिसकी भाषा ये थी, आज उसकी भाषा बदल गई। अदालत के आदेश आने के बाद ये उद्धव जी ठाकरे एक फिराक में थे कि कौन सा ऐसा अवसर आए कि हम माननीय नरेंद्र मोदी की सराहना करने में अपनी सारी चापलूसी की दीवार को तोड़ दें। वो मौका ईश्वर ने इनको दे दिया। ये पूरी तरह से कदमों में बिछ गए हैं मोदी के। क्यों? 30 अप्रैल के आदेश के बाद अब इनकी सारी हैंकड़ी खत्म हो गई। अभी तक पिता पुत्र दोनों मिलकर के अपनी हैंकड़ी चला रहे थे और डराने की कोशिश कर रहे थे। मोदी को, शाह को, फडणवीस को डरा रहे थे। जैसे ही 30 अप्रैल को ऑर्डर अपलोड हुआ, ऑर्डर अपलोड होने के बाद पिता पुत्र की जान सांसत में फंस गई। उसके बाद इनको लग रहा था कि हम मैनेज कर लेंगे। मैनेज करने की अपने तरफ से कोशिश हुई, लेकिन सरकार ने हाथ खड़े कर दिए कि नहीं साहब, हमको अब रिप्लाई फाइल करना है, हम अब आपकी बातों में नहीं आएंगे। आप कृपा करके अपना दूसरा रास्ता देख लीजिए, मुझसे ये बात हो नहीं पाएगी। जैसे ही ये संदेश जाना शुरू हो गया कि माननीय उद्धव ठाकरे को लगा कि अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, चलते हैं मोदी की शरण में। और मोदी की शरण में जाने का तरीका क्या हो सकता है? तो तारीफ करना शुरू कर दो। तारीफ करने के लिए कुछ बहानेबाजी चाहिए, कोई तरीका चाहिए, कहीं से कुछ तो मिले जो हम मोदी की तारीफ करना शुरू कर दें। मोदी की तारीफ करने के पीछे आधार ढूंढ रहे। एक आधार मिल गया। आधार ये मिला कि भारत ने हमला कर दिया पाकिस्तान पे। और ये भारत सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। युद्ध एस्केलेट होगा, युद्ध छिड़ेगा तो छिड़ेगा, लेकिन जिन सुहागन की मांग उजड़ी थी, जिन बेटियों की, जिन बहनों की, आज उनका बदला मोदी ने ले लिया। और मोदी ने डंके की चोट पर लिया। मोदी ने कहा था कि हम वो कार्रवाई करेंगे जो उनकी कल्पना के से भी आगे होगा। वही हुआ। 9 टेरर स्ट्राइक ऐसा किया कि जो टेरर का अड्डा था उसको ध्वस्त कर दिया, नेस्त नाबूद कर दिया। बस यही मौका मिल गया उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे ने
प्रशंसा के पुल बांध दिए, कहना शुरू किया हमारे सेना ने बड़ा पराक्रम का काम किया है, हमारी सरकार ने पराक्रम का काम किया है, हमारे देश ने पराक्रम का काम किया है। सुर बदल गए, क्योंकि इनको लगने लगा कि इस मुद्दे पर अगर हमने आलोचना की तो कल जो हमारी गिरफ्तारी होगी वो आज ही हो जाएगी, गिरफ्तारी उसके बाद भी होगी। लेकिन अपने तरीके से, अपने तरफ से आखिरी कोशिश में लग गया। उसका कारण यह है कि राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि हम सरकार और सेना के साथ हैं, बाकी नेता भी कह रहे हैं। लेकिन खेल देखिए कैसा, कि जरा मैं समर्थन में चले जाऊं और तुम थोड़ा आंख दिखा देना। अभी खबर आ रही थी कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे दोनों साथ साथ आने वाले हैं। ये दोनों भाई भरोसे के लायक नहीं है, ये मोदी जानते हैं, अमित शाह जानते हैं। ये दोनों भाई कब किस करवट बैठेगा कहना मुश्किल है। ये विश्वास के योग्य नहीं है, ना तो राज ठाकरे ना ही उद्धव ठाकरे। मोदी के ही कांधे पर चढ़ करके राज ठाकरे बना, लेकिन आज उसकी भाषा बदल गई। मोदी के ही कांधे पर चढ़ करके उद्धव ठाकरे को इतनी सीटें मिल गई, मोदी से तात्पर्य है कि बीजेपी के कांधे पर सवार होकर 56 सीट ले आया 2019 में, और अब तो मटियामेट हो गया, 20 भी नहीं, 20 सीटें आई इस बार, खत्म हो गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कांधे पर चढ़ करके सवारी किया, यहां तक पहुंचा, धोखा दिया, और अब जब बेटा जेल जा रहा है, और ये खुद जेल जा रहा है, खुद उद्धव ठाकरे जेल जाने की इसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई, तो कह रहा है कि सरकार ने बड़ा पराक्रम का काम किया है, हमारी सेना ने बड़ा पराक्रम का काम किया है। ऑप्शन क्या है तुम्हारे पास? ऑप्शन क्या है? बिना सरकार की तारीफ किए हुए आप रह नहीं सकते हैं माननीय उद्धव ठाकरे जी। दलाल पत्रकारों को बोलिए थोड़ा आपको कुछ राय दे दे, जिन दलाल पत्रकारों के सहारे कुछ करना चाहते थे। मोदी की कदमों में लाख गिरेंगे, गिड़गिड़ाएंगे, बात बनने वाली नहीं है, क्योंकि मोदी साहब को पता चल गया है कि आप हैं कौन। और दूसरा भाई राज ठाकरे की देखिए, राज ठाकरे कह रहे हैं कि भारत का युद्ध में शामिल होना ठीक नहीं है। हमला हुआ है, अगर आतंकवादी हमला हुआ है तो हमने आतंकवादियों को पकड़ा क्यों नहीं? हमें आतंकवादियों की धरपकड़ करनी चाहिए और उनको सजा देनी चाहिए। हमको पाकिस्तान की सीमा में जाकर के हमला नहीं करना चाहिए। ये कौन है आप? क्या आपकी औकात है राज ठाकरे? एक भाई गुंडागर्दी कर रहा था, आप उससे कम नहीं है। धमकाना अर्नब गोस्वामी को, धमकाना राजदीप सरदेसाई को राज ठाकरे, कभी मुकाबला हो तो आशुतोष पाठक से टकराना राज ठाकरे। चुनौती दे रहा हूं राज ठाकरे, मेरे शो को देखो और चुनौती दे रहा हूं। धमकाना दूसरे पत्रकारों को, दलाल पत्रकारों को धमकाना, अच्छे पत्रकार नहीं, अर्नब गोस्वामी का भी मुकाबला नहीं करोगे, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि अर्नब गोस्वामी क्या करेंगे। लेकिन जिसे धमका रहे थे ना राजदीप सरदेसाई को, उसे धमकाओ, वो तुम्हारी सुनेगा। हिम्मत है राज ठाकरे तो आशुतोष पाठक के शो में आ जाओ, आमने सामने आ जाओ। मैं चुनौती दे रहा हूं राज ठाकरे, आ जाओ, सवाल का जवाब दो। गीदड़ भभकी वहां पर बैठ करके दलाल पत्रकारों को देने का धंधा दोनों भाई छोड़ दो। चुनौती दे रहा हूं साफ साफ। एक भाई मोदी की कदम में गिर रहा है बेटे को बचाने के लिए, खुद को बचाने के लिए, और दूसरा भाई कह रहा है कि भारत को आक्रमण नहीं करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए भारत को? चूड़ियां पहन करके डांस करना चाहिए, और ताकि हम जब हमला ना करें तो फिर यही तुम्हारा मुंह फिर उससे गोले बरसाएगा कि मोदी की 56 इंच का सीना कहां गया। मतलब दोनों तरीके से मोदी को घेरो, दोनों तरीके से अमित शाह को घेरो। करो तो कहो कि नहीं ये तो अच्छी बात नहीं है, हमको आतंकवादी को ढूंढना चाहिए। नहीं करो तो कहेंगे 56 इंच का सीना कहां गया। तो इन निर्लजों की, इन बेशर्म राजनेताओं की, डंके की चोट पर कह रहा हूं कि बेशर्म निर्लज्ज राजनेता, पतित राजनेता को पहचान लीजिए मोदी जी और पहचान लीजिए अमित शाह जी। इनकी बेशर्मी की मैं पोल खोल रहा हूं। बेटे को बचाने के लिए अभी ये सरकार के साथ खड़े हो गए हैं, और खुद को बचाने के लिए, क्योंकि खुद के जेल जाने की तैयारी शुरू कर दी आपने। फडणवीस और अमित शाह की मुलाकात के बाद
हलकान मचा हुआ है, हड़कंप मचा हुआ है। कोई रास्ता नहीं मिल रहा है कि कैसे उनके करीब जाएं, कैसे उनकी